हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप तक। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज आप लोग को साइंस ट्रेंडिंग में आप लोग का स्वागत है। और इस चैनल पे ये आज का पहला वीडियो होगा जो साइंस से रिलेटेड और सिंपल सा एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, आज इस छोटे से टॉपिक को हम अच्छे से क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है, तो सब पहले से हम इसको चलिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसको। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज को इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। मतलब कह रहा है सूर्य के प्रकाश से हरे पौधे यानी हरे पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को भोजन रूप देने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि जिस प्रोसेस के द्वारा जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपने लिए खाना प्रिपेयर करते हैं। किसके प्रेजेंट में जैसे हो गया जल, जैसे क्या लिखा हुआ है, क्या क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड पहले बात होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और सनलाइट होना चाहिए। तो ये सब की उपस्थिति में वो अपना भोजन प्रिपेयर करता है। और जिस प्रोसेस से ये भोजन अपना प्रिपेयर करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण। इसको हिंदी में अपना याद रखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद रखेंगे। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण किसको बोलते हैं? जिस प्रक्रिया द्वारा जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट। ये सब की उपस्थिति में जितने भी ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई बस समझ में। तो ये हुई छोटा सा डेफिनेशन। अब एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका कि नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी है, मतलब फोटोसिंथेसिस कब होगा और उसकी क्या ज़रूरतें हैं। ठीक है, आई बस समझ में। चलिए तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और सनलाइट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी ज़रूरतें होना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों चीज़ की उपस्थिति में कोई भी ग्रीन प्लांट होता है अपना भोजन बनाता है, अपना फूड क्या करता है, वो अपना फूड क्या करता है? प्रिपेयर करता है। ठीक है, आई बस समझ में। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगा तो वह अपना भोजन नहीं बनाते। जितने भी ग्रीन प्लांट है या हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। ठीक है, चले अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या, यहाँ देखिए इसके एग्जाम्पल हम लिया हूँ। यहाँ पर हम क्या किए, उसके कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उसका एग्जाम्पल देखिए समझाने के लिए। यहाँ देखिए कैसे इसकी ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या बताया कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये एक प्लांट है, ये आपको दिख रहा है ना, ये प्लांट है, ये जो आपका क्या है प्लांट है। ठीक है ना, और इस प्लांट को देखिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। देखिए एरो का साइन दिया हुआ है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल रहा है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? आउट कर रहा है, जो इसका यूज़ हम लोग करते हैं। आई बात समझ में। सनलाइट भी यहाँ मिला, देखिए ये सनलाइट है जो इस प्लांट को मिल रहा है। ठीक है,
वाटर भी देखिए, यहाँ पर वाटर आपको दिख रहा है, वाटर भी इस प्लांट को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और ये हम लोग के लिए क्या बनाता है, हम लोग के लिए देखिए यहाँ पर एक दिखा रहा है, देखिए इसको हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए ये हम लोग के लिए क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, जो लीफ में क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। एक बात और याद रखिएगा, लीफ जो होता है यानी पत्ता जो होता है, इसको किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं। इसलिए प्लांट बोलते हैं क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट है उसका फूड कहाँ बनता है, लीफ में ही बनता है। याद रखिए कहाँ बनता है, लीफ में ही बनता है। इसीलिए लीफ को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हर घर में क्या होता है, किचन होता है ना, उसी तरह से जितने भी पौधे होते हैं उसका खाना लीफ में बनता है जनरली, ठीक है। आई बस में तो क्या क्या हमने बताया, यहाँ बताया कि सनलाइट भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। तो ये सब क्या चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए। जिस तरह से एक सिंपल सा मान लीजिए आपको चावल बनाना है घर पे, तो क्या क्या चाहिए, एक पॉट चाहिए, चावल चाहिए, पानी चाहिए, आग चाहिए। इस तरह से ये सब मिलेंगे तभी आप चावल बना सकते। इसमें से कोई एक दो चीज़ नहीं रहेगा तो आप खाना नहीं बना सकते। उसी तरह से जितने भी ग्रीन प्लांट है उसको भी क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। देखो वही फिगर, इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यहाँ पर सनलाइट चाहिए। आइए हो गया मिनरल्स, वाटर जो भी नीचे से उसको मिल जाता है, ठीक। और ये हम लोग के लिए क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सॉरी ऑक्सीजन देता है। आई बस समझ में, ठीक है। चले अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, इसके इक्वेशन को समझते हैं हम। क्या समझते हैं, इसके इक्वेशन को समझते हैं। जैसे इक्वेशन क्या है, इसको हम लिख दे रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए, इक्वेशन को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, जैसे CO2 प्लस H2O, एरो साइन रिएक्शन होता है, तो एरो इक्वल साइन भी दे सकते हैं, जब बैलेंस हो जाएगा तो इक्वल साइन भी दे सकते हैं। इज इक्वल टू क्या बनता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, C6H12 फार्मूला भी याद रखना है, और O6 अब प्लस क्या देता है, H2O और प्लस ऑक्सीजन देता है, ठीक है। आई बात समझ में। इसको थोड़ा बैलेंस कर, चलिए अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, CO2 है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 लगाइए, उसके बाद ये 12 लगाइए। अगर दोस्त बैलेंस करने के नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, हम बैलेंस करना सिखा देंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है। उसके बाद यहाँ वाटर में आप 6 लगा दीजिए, ये प्लस, उसके बाद 6 लगा दीजिए, और ये ऑक्सीजन में भी 6 लगा दीजिए। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जितना, ये देखिए एरो दिख रहा है ना, एरो के इस तरफ वाले को रेक्टेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंड बोलते हैं। मतलब जो रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या कर रिएक्शन में भाग ले, इसीलिए इसको रेक्टेंड बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इधर वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, प्रोडक्ट, ठीक है। आई बस समझ में, इधर वाले को रेक्टेंड बोलते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया। हाँ, तो मेन हमको समझाना क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ देखिए, चलिए तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर है, ये ग्लूकोज। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिला ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर सनलाइट, क्या हो गया, सनलाइट चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर क्लोरोफिल, क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। तो ये सब की उपस्थिति में क्या करता है, कोई भी ग्रीन प्लांट जो होता है अपना खाना बनाता है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्त। अगर समझ में आया तो प्लीज़, ये नया चैनल है, ये नए चैनल पे पहला वीडियो है दोस्त, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है दोस्त। चले नेक्स्ट क्या टॉपिक है, यहाँ देखें, यहाँ लिख रखा है ऊपर ही, देखिए
पहला यहाँ पर है कि वाई इज़ फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंस, मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस क्यों महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला हमने बैक में लिखा था वही फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आई बात समझ में। ठीक है, तो कह रहा है क्यों ये महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा जितने भी ग्रीन प्लांट है, जितने भी ग्रीन प्लांट है, ये तो पता है कि वो अपना खाना खुद बनाता है, वह किसी पे डिपेंड नहीं होता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो समझिए कि धरती पे कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा। क्यों, वो कैसे अब बता रहे हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है, और वह जितने भी खाना होता है वह प्लांट में क्या होता है, ऑब्जर्व रहता है, और उस प्लांट को हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको खाते हैं। ठीक है, एक स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में उसमें ऑब्जर्व है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण, खाने तो दूर, सबसे पहले हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, जो जितने भी जीवित रहने के लिए ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि वो ऑक्सीजन हम लोग को देता है। ठीक है, जिससे इंसान क्या होता है, इस धरती पे जिंदा है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी इंसान क्या होगा, जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए फोटोसिंथेसिस का सबसे फ़ायदा है कि वो ऑक्सीजन हम लोग को देता है। अगर प्लांट नहीं होगा तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होगा भी नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सिर्फ प्लांट में होता है, यानी पौधा पेड़ इस समय होता है। ठीक है, कोई एनिमल्स इस समय नहीं होता, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। आई बात समझ में। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि वाई डज फोटोसिंथेसिस यूजुअली स्टॉप एट नाइट। आपको समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस जो है रात में क्या होता है, वह स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, वह स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो स्टॉप हो जाता है, इसका रीज़न क्या है आप बता सकते हैं, ये स्टॉप क्यों रहता है रात में। तो एक बात याद रखिएगा कि रात में सनलाइट नहीं मिलता है इसको। ठीक है, इसको सनलाइट नहीं मिलता, नो सनलाइट। तो जब सनलाइट नहीं मिलेगा, सिंपल सा बात समझिए ना, आप घर पे हैं, खाना बनाना है, आग ही नहीं मिलेगा तो खाना बनेगा कैसे, है ना। तो बिना आग का खाना नहीं बने, उसी तरह से बिना सनलाइट का जितने भी प्लांट जो है ना वो अपना खाना नहीं बना सकता, वो अपना खाना नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी प्लांट है वह रात में खाना नहीं बनाता। तो यहाँ पर देखिए लाइन लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स एट नाइट। ठीक है, इसको थोड़ा चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप एट नाइट ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ है ना। सनलाइट क्या होता है, उसको रात में नहीं मिलता है, तो इससे क्या होता है, वह स्टॉप हो जाता है। अ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रिक्वायर सनलाइट। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए सब चीज़ हो, पानी हो, जैसे सिंपल से ले लिए चावल बनाना है, चावल बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए, बर्तन चाहिए, आग चाहिए। क्या चाहिए आपको, आग चाहिए। और आग ही आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, फायर, अगर आग ही आपको नहीं मिलेगा तो फिर खाना बनेगा कैसे। उसी तरह से रात में लोग को सनलाइट नहीं मिलता। ठीक है, चलिए, तो रात में ठीक इसका अपोजिट काम करता है, तो पहले इसको समझा दे रहे हैं। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट प्रोसीड इनटू एनर्जी फॉर फर्स्ट। तो सबसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होने के लिए सबसे पहला जरूरी है उसको सनलाइट चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी कर दिया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ देखिए सनलाइट, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया कि सबसे पहले होना चाहिए, है ना। उसके बाद कहता है एट नाइट इन फैक्ट डज द अपोजिट प्रोसेस। क्या होता है, अपोजिट प्रोसेस
एंड टेक इन ऑक्सीजन। अब देखिए रात में होता क्या है, रात में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होता नहीं है। उसके जगह पर देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, आउट करता है। लेकिन एट नाइट में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन लेगा और इमिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, आई बस समझ में। बिकॉज स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड हार्म्स प्लांट्स। ठीक है, सो प्लांट रिलीज इट, और प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो रात में रिलीज करता है। तो समझ में आ गया। ठीक है, तो याद रखना है कि दिन में यानी डे में क्या होता है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होता है, और रात में नहीं होता है। रात में क्यों नहीं होता, आपको सिंपल सा पता है कि रात में सनलाइट नहीं होता है। क्लियर, चले नेक्स्ट टॉपिक है या इतना ही पर क्लोज है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लिखा है कि इन विच लाइट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्ट। तो आपको बताना है कि किस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, किस लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ये ध्यान बताना है आपको। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो होता है रेड लाइट में। तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, सबसे अधिक, ऐसे तो वाइट लाइट है लेकिन वाइट लाइट का मतलब हो गया कि उसमें रेड लाइट सबसे ज़्यादा, यानी रेड लाइट में याद रखिए फोटोसिंथेसिस का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। और वायलेट जो होता है, इसमें सबसे कम होता है, लिस्ट। ठीक है, इसमें होता है हाईएस्ट। इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो ये हुआ फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा और कुछ बता दे रहे हैं। चलिए एक बात और याद रखें यहाँ पर, क्लोरोफिल, अभी एक वर्ड हम नाम लिया था क्लोरोफिल, यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोरोफिल। स्पेलिंग गलती होगा तो उसके लिए सॉरी, वैसे तो लग रहा सही है, CH, हाँ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है याद रखिएगा, इसमें एक इम्पोर्टेंट मेटल होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ठीक है, सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। किसके, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल का सबसे मेन अदा क्या पता है, ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, केमिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। मेरी आवाज़ को सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी याद रखना है कि क्लोरीन के सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आई बात समझ में। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्त समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, चलिए एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं, जैसे लीफ जो होता है, जैसे ये हो गया, ये लीफ मान लिया बना दिया। ठीक है, उल्टा बन गया। चलिए ये लीफ हो गया। ठीक, तो लीफ में जो होता है, लीफ में जो जल एंट्री करता है, ठीक है, जिस प्रोसेस से H2O लीफ में एंट्री करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है, लीफ। आखिर लीफ में तो वाटर जाता होगा ना, तो याद है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता होगा, लीफ में क्या जाता होगा, CO2 भी जाता होगा। ठीक है, तो CO2 इसको वायुमंडल से मिलता है, कहाँ से, और वाटर इसको रूट यानी प्लांट का जो रूट होता है उसके सहारे जिस प्रोसेस से वाटर लीफ में जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रेड दिख नहीं रहा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है,
उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये भी तो इसको वायुमंडल से मिलता है, इसको रोड से मिलता है, तो ये एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, इसको एटमॉस्फेयर। तो जिस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड लिफ्ट में आता है उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न। तो ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है, डिफ्यूज़न। आई बात समझ में? तो दोस्त आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर दोस्त ये नया चैनल, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में आपका हेल्प मिल सके। तो थैंक यू दोस्त, आज तक इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं, इससे अच्छे टॉपिक लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज तक इतना ही, थैंक यू वेरी मच।